मूवी के स्टार्ट में हम एक प्लेनेट को देखते हैं जिसे नोवेयर कहते हैं। ये गार्डियंस का न्यू हेडक्वार्टर भी होता है। जब रॉकेट अपने रूम में जाता है तो दूसरे प्लेनेट से एडम आकर रॉकेट के रूम में घुस जाता है और उस पे हमला करना शुरू कर देता है। जब एडम रॉकेट को पकड़ रहा होता है वहाँ नेबुला यानी थैनोस की रोबोटिक बेटी आकर एडम पे हमला कर देती है। एडम सबसे पावरफुल होता है और नेबुला के हमले को रोक देता है। देखते ही देखते सारे गार्डियंस एडम पे हमला कर देते हैं, लेकिन एडम किसी भी हाथ नहीं आता और सबको मारता जाता है। ये देखते हुए रॉकेट अपनी गन उठाता है तो रॉकेट के हमले से पहले एडम वापस रॉकेट पे गन शूट कर देता है और रॉकेट को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। फिर नेबुला अपने हाथ को एक तलवार बना लेती है और जाकर एडम की बॉडी में घुसा देती है और एडम वहीं गिर जाता है। देखते ही एडम हवा में उड़ जाता है और अपने प्लेनेट वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और रॉकेट को जख्मी हालत में दिखाया जाता है। फिर नेबुला रॉकेट को चेक करती है और बताती है कि इसकी बॉडी में बहुत सारी मशीन लगी हुई है। एक ऐसी मशीन जो रॉकेट के दिल को चला रही होती है वो खराब हो गई है और इस मशीन के कोड्स पता करने होंगे ताकि रॉकेट का ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके बाद हम वो प्लेनेट देखते हैं जिससे एडम आया होता है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक एलियन होता है जिसका नेम रिवोल्यूशनरी होता है। एडम और उसकी मॉम रिवोल्यूशनरी के पास आते हैं और बताते हैं कि हम रॉकेट को यहाँ लाने में फेल हो गए हैं। इस पर रिवोल्यूशनरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि अगर अगली बार तुम लोग रॉकेट को ना लेकर आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। रॉकेट को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं जिसमें वो रिवोल्यूशनरी के लैब में होता है। रिवोल्यूशनरी उसे बताता है कि मैं यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें हम इस कछुए को इस मशीन में रखेंगे तो ये बहुत बड़ा समझदार कछुआ बन जाता है। फिर रिवोल्यूशनरी उस रॉकेट को बताता है कि ये कछुआ बड़ा तो हो गया है लेकिन साथ ही बहुत गुस्से वाला भी बन जाता है। वो रॉकेट को बताता है कि मैं चाहता हूँ ये तुम्हारी तरह शांत यानी रिलैक्स रहे। फिर रॉकेट उन्हें इसके बारे में बताता है कि इस मशीन में कुछ मसला है जिस वजह से ये एग्रेसिव हो गया है। फिर रिवोल्यूशनरी के साइंटिस्ट ऐसे ही करते जैसे रॉकेट बताता है तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आता है। रिवोल्यूशनरी अपने साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे इस रॉकेट का दिमाग निकाल कर दो, मुझे भी इसी तरह ज़हीन बनना है। अब पीटर और उसकी टीम को ये पता चल जाता है कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन है उसे कैसे ठीक करना है। उस मशीन में कोड मिसिंग है। जब वो कोड उस मशीन में ऐड करेंगे तो रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोड इनके पास नहीं होता। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम सब उस साइंटिस्ट के पास जाएंगे और वो कोड ले आएंगे। इस पर गैमूरा ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि वो साइंटिस्ट रिवोल्यूशनरी के पास है और अगर हम उस जगह गए तो हम सब मारे जाएंगे। फिर रिवोल्यूशनरी अपने लोगों को हुक्म देता है कि जाओ बाहर शिप से रॉकेट को उठा के ले आओ और जब मैं रॉकेट को लेकर यहाँ से चला जाऊँ तो उसको पूरा प्लेनेट को तबाह कर देना। सडनली पीटर की टीम उन पर हमला कर देती है और उस साइंटिस्ट को उठा लेती है जिसको कोड का पता होता है। पीटर वो कोड रॉकेट की बॉडी में ऐड करता है जिससे रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब पीटर और उसकी टीम वहाँ पर दूसरे लोगों को बचा लेती है और सब लोगों को अपनी शिप में साथ ले जाती है। अब सारे लोग बच जाते हैं लेकिन पीटर अभी भी दूसरी शिप में था। ये देखकर पीटर घबरा जाता है और एक बड़ी सी जंप लगाता है लेकिन वो दूसरी शिप तक नहीं पहुँच पाता। पीटर वहाँ बिना ऑक्सीजन मर रहा होता है। सडनली उधर एडम आ जाता है और पीटर को बचा लेता है। अब वो गार्डियंस आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि अब हम इन सब लोगों को अपने प्लेनेट में रखेंगे और एक बेहतर जिंदगी देंगे। अब मूवी की एंडिंग में पीटर टीम को कहता है कि आज के बाद रॉकेट हमारी टीम का लीडर होगा और एडम भी उनकी टीम में ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद पीटर हमारी दुनिया यानी जमीन पर आ जाता है और अपने नाना जी से मिलता है। इसी के साथ ही आज की मूवी एंड हो जाती है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी जोड़ी खूब रही होगी।